नमस्कार। आज हम बनाएंगे कोयर स्टिक और उसके लिए लिया है मैंने ये बोरी का टुकड़ा। बोरी भी हमारी कई तरह की होती है, जैसे कि ये देख रहे हो ना आप, ये थोड़ी सी छिदी वाली है, यानी इनका ये जो धागे से धागा जो ये इसका जो भी मटेरियल है, ये गहरा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाथ से खींचे तो दिख जाए थोड़ा सा दूसरी साइड का। तो ये जितनी छिदी रहेगी उतना ठीक रहेगा। तो मेरे पास ये जैसे था, तो मैंने इसको अपने साइज़ के हिसाब से मैंने कट कर लिया है इसको। और अब मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी एक डंडे की, तो मैंने ये लोहे का डंडा लिया है। आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, और ये एक वाइपर था वो ख़राब हो गया था, तो उसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। आपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना है, जैसे कि अगर आपको बड़ी कोयर स्टिक चाहिए तो आप लंबी बोरी और लंबी डंडा लो। और अगर आपको छोटी चाहिए तो आप छोटी लो। तो मैं छोटी बना रही हूँ, इस वजह से आपको दिखा रही हूँ ये कि मैंने छोटी बनानी थी, क्योंकि मैंने ये एक एरो हेड का प्लांट है उस पे लगाना है। उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ ये नीम के पत्ते। आप चाहे तो पत्ते और भी किसी भी चीज़ के ले सकते हो, लेकिन मेरे पास नीम है, और अगर अवेलेबल हो तो नीम के ही पत्ते लो, क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया है। और एक सुई धागा भी ले लो अगर है तो, नहीं तो इसके बगैर भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं जैसे अकेली बना रही थी तो मुझे थोड़ी सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई है, कोई सपोर्ट दे रहा है, पकड़ने वाला है, तो फिर आपको सुई धागे की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये हम जो ये हमारे नीम के पत्ते हैं उनकी ये जो एक एक डंडी होती है ना, इनको निकाल लेंगे। हमें पत्ते अलग नहीं करने हैं इससे, इनको ऐसे यूज़ कर लेंगे। और जो ये हिस्सा बड़ा हिस्सा था बोरी का जो था, ये मैंने काट दिया है। इसके बाद हमें डंडे को इस तरह से रख के और बोरी इसके चारों तरफ लपेटनी है, और हमें ये बोरी बिल्कुल टाइट लपेटनी है। अगर ढीली रहेगी तो फिर ये डंडी है जो वो बोरी ऊपर नीचे खिसकती रहेगी। तो ये हमारी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि इसको बहुत ही टाइट रखना है हमें। और अगर आपको किसी का साथ मिल जाता है तो आप किसी के सपोर्ट से ले लीजिए। मैं अकेली बना रही हूँ तो मेरी भी थोड़ी बहुत ढीली हो सकती है, लेकिन अगर आप 2-3 जने मिल के बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगी। और इस तरह से जैसे 1 या 2 राउंड लगा लो स्टार्टिंग में। 2 राउंड लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये जैसे मैं अपने खुद से ही बना रही हूँ ना, खुद कोई दूसरा सपोर्ट नहीं हो रहा, तो उस वजह से ये थोड़ी बार-बार हल्की सी ढीली भी हो जाती है। तो 2 राउंड लगाने के बाद, यानी इस डंडे के 2 बोरी के राउंड लगने के बाद, मुझे ये नीम की जो टहनियाँ हैं, ये इस तरह से इसके साथ-साथ लपेटनी है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्यों लपेटनी है, क्योंकि नीम जो होता है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया होता है। इसको तो आप अब कोई भी प्लांट लगाओ तो जैसे नीचे पॉट के नीचे भी लगा सकते हो, अपनी मिट्टी में भी मिला सकते हो सूखे पत्तों को। और यहाँ पे मैं जैसे गीले पत्ते इसलिए यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ सूखे पत्ते यूज़ करती तो वो सूखे हुए वैसे भी फिर बिल्कुल टूट जाते हैं, और ये इसमें फिक्स हो जाएंगे। और बाद में धीरे-धीरे इनकी कंपोस्ट भी बनती रहेंगी, और जो हमारी जड़ें कोई भी प्लांट जैसे मनी प्लांट लगाएँगे, या फिर कोई भी हम इसके साथ हमें सपोर्ट दे के जो प्लांट लगाना है ना, उसकी जड़ें हमें इसमें जाएँगी, तो उनको एक तो खाद भी मिल जाएगा और कोई फंगस भी नहीं लगेगा। तो हमारे डबल फ़ायदा हो गया यहाँ पे। आप चाहो तो ये खाद भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप जो कोकोनट हस्क होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। और वो मर्ज़ी है आपकी। कोई और किसी भी प्लांट के लीव्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप नीम के पत्तों को यूज़ किए, क्योंकि ये हमारी प्लांट्स की जब रूट्स इसके अंदर हम बोरी के अंदर डालेंगे, कोर स्टिक बना के जो हम इसके अंदर डालेंगे, तो उनके लिए अच्छा बेनिफिट करेगा। तो इस तरह से जैसे मैंने एक बार लगा के और फिर मैं इसको एक राउंड देकर फिर मैंने नीम के पत्ते लगा दिए, फिर एक राउंड करके फिर नीम के पत्ते लगा दिए। तो इसको मैं इस तरह से कंप्लीट करके और दिखाती हूँ फिर आपको। ऐसे हमें अपनी पूरी कोर स्टिक को कंप्लीट कर लेना है। और जब हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे, यानी कि जब ये बोरी इससे लिपटते हुए जब एंड पे आएगी, तो ये इस तरह से जैसे एक हिस्सा मैंने बताया आपको कि वो ऐसे आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ से हमने कट किया है, तो यहाँ से अगर इसको सीधा सीधा कर देंगे ना, तो ये जो धागे हैं ना, जैसे ये देख रहे हो, ये निकल जाएंगे इसके। बोरी को जो ये इसकी तरह ये जो धागे तो नहीं है, ये जो भी इसका मटेरियल है वो निकल जाएगा। और फिर वो जैसे किसी बच्चे ने हाथ लगा दिए, बड़ों के हाथ से भी, या फिर पानी वगैरह देंगे ना, तो ये निकलते रहते हैं और फिर वो बेकार लगेगा। तो हमें इस तरह से मोड़ देना है अंदर की तरफ।
अंदर की तरफ मोड़ के और फिर इसको ऐसे कवर कर लेना है। तो ये क्या है कि एक तो ये धागे नहीं निकलेंगे इसके, और दूसरा क्या है कि ये अच्छे से हमारी बन भी जाएगी। इसके बाद देखो मैंने ये ना हल्की सी सिलाई कर ली है इसकी अंदर की तरफ, जो ये अंदर जो मैंने जो पोर्शन डाला था ना उसकी मोटी मोटी सिलाई, मतलब सिलाई क्या है, एक सुई धागे से एक यहाँ से लेकर वहां से दूर दूर तक ना इसको ऐसे सिल दिया है, क्योंकि मैं खुद अकेली बना रही हूँ जैसे, तो उसके लिए जैसे बार बार हाथ से छोड़ देते हैं ना तो फिर वो ढीली हो जाती है। और इसके बाद हम इसी का एक जो सूतली बोलते हैं इसको, जो बोरी की बनी होती है, उसको लेके और टाइटली बांध देंगे अच्छे से, और फिर उसको हम चारों तरफ, ये जो बोरी का टुकड़ा है इसको इस तरह से चारों तरफ लपेट देंगे। अभी हमें ये जो धागा हम जो बांध रहे हैं ना, ये हमें बहुत टाइट खींचना है, जितना आपसे टाइट खींचा जाए उतना टाइट हमें ये इसके साथ, ये देखो मैं बोल रही थी ना कि थोड़ा ढीला हो सकता है, ये इसी वजह से हो गया, क्योंकि जैसे थोड़ा सा मैं इधर से करूँ तो दूसरी तरफ से हाथ, अभी दोनों हाथों से ऐसे ही होता है, अगर कोई पकड़ लेता है तो वो क्या होता है कि एक साइड से पकड़ लेने से दूसरी साइड से वो ढीली नहीं होती, दूसरी तरफ से आप कर रहे हो तो ये इस तरह से आपसे जितनी टाइट होती है उतनी टाइट इसको खींचते हुए और इसको एंड तक हम लेके जाएंगे। और इसी तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, और जब एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया तो हम दूसरी तरफ से इसको फिर से एक बार इसी जो सुतली है इसी से बोरी को दोबारा से दूसरी तरफ से ना, दूसरी तरफ से इस तरह से जो ये थोड़ा सा ढीला रह गया ना इसको बिल्कुल टाइट कर लेंगे, यानी हमें इसे 2 बार चारों तरफ लपेटना है इस सुतली को। तो ये हमारा बहुत अच्छे से बहुत टाइट जो है वो कोयर स्टिक बन जाएगी। अब देखिए मेरी जो ये कोयर स्टिक है ये कंप्लीट हो चुकी है, और ये जैसे पहले थोड़ी ढीली थी लेकिन मैंने इसकी डबल वो कर दी है ना, तो वो क्या है कि बहुत वो हो गई है, अच्छी टाइट हो गई है। तो मैं पहले तो इसको देखो ऐसे लगाने वाली थी कि ये वाला पोर्शन है ना इसको तो मैं ऊपर करने वाली थी, और जो पहले दिखाया ना ये वाला, ये मैं इसको ज़मीन में यानी ज़मीन में यानी पोट में डालने वाली थी। तो लेकिन अभी बाद में दिमाग में आया कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से यूज़ करना है। अब वो कैसे यूज़ करना है उसके लिए मुझे थोड़ा-सा इसमें और वो करना पड़ेगा। तो ये एक जैसे मैं या तो पहले से ही कोई आप बड़ा वो ले लो, या फिर मैंने अभी जैसे माइंड लगाया है कि भई इसको दूसरी तरीके से यूज़ करना है। तो जो लोहे की पाइप थी इसमें एक ये प्लास्टिक का दूसरा मेरा प्लास्टिक की ये जो पाइप होती है ना वो पड़ी थी, उसका टुकड़ा मैंने इसके साथ अटैच कर देना है। तो इसको अटैच करने के बाद क्या है कि ये वाला जो है पोर्शन ये मैं डालूँगी अब पोट के अंदर। और ये भी थोड़ा बड़ा कट गया, पर चलो कोई नहीं, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा चाहे बेशक हो जाए। पहले मैं ये वाला पोर्शन था ये पोट के अंदर डालने वाली थी, लेकिन वही है ना, कई बार चीज़ बना लेते हैं बाद में माइंड में आता है कि ये चीज़ ऐसे करनी थी, और बाद में मुझे लगा नहीं, इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से लगाएंगे। तो फिर उसके लिए मुझे ये प्लास्टिक की इसमें ऐड करनी पड़ी पाइप। तो ये मैं प्लांट में पहले ऐसे लगाने वाली थी, लेकिन अभी ऐसे नहीं लगाऊंगी, अब मैं इसको ऊपर की तरफ करूंगी। तो ये मेरा एरोहेड का प्लांट है, और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे इसके लिए कोर स्टिक बनानी थी, और मनी प्लांट पे तो मैंने पहले से ही बना के लगा ही रखी थी। तो मैं इसमें जैसे यहाँ पे साइड में ना एक होल कर लूँगी, मिट्टी को हटा दूँगी, और उसमें हम वो जो पाइप वाला हिस्सा जो मैंने ऐड किया है ना वो हम इसमें डाल देंगे। तो किस तरह से करना है देखिए, मैं कंप्लीट दिखाती हूँ, और वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में आपको इसमें कुछ अलग मिलेगा, यानी 2 in 1 वाला जो है वो इसी में देखने को मिलेगा। एंड तक देखिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये मैंने एक होल कर लिया है, ये रूट्स देख रहे हो आप, इसकी एक थोड़ी बहुत डैमेज हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, इस प्लांट को इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो ये जो मैंने ऐड किया है नहीं, इसके साथ ये जो प्लास्टिक की पाइप मैंने इसके अंदर डाली है, इसको मैं मिट्टी में डाल दूंगी। हालांकि ये थोड़ी बड़ी है, मैं इसको कट भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। और ये इस तरह से डालने के बाद अब इसमें ये मिट्टी वापस डाल देंगे, और फाइनल लुक हमारा इस तरह से आएगा इसको जो लगाने के बाद। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इस प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसी में एक और पॉट डाल दूंगी, जो कि मैंने खुद से बना रखा है।
ये देखिए मैंने इसके अंदर ये प्लास्टिक की एक बोतल थी उसका नीचे वाला हिस्सा काट के और ये इसमें डाल दिया है। तो ये पहले ये वाला हिस्सा मैं ज़मीन में डालने वाली थी, लेकिन बाद में मेरे वही बताया ना मैंने कि कुछ अलग करते हैं, तो ये इस तरह से मैं इसके अंदर, और ये वनरिंग जू की कटिंग लगी हुई है और यहाँ नीचे तक आ जाएगी, तब ये बहुत अच्छा लगेगा। और नीचे हमारा जो दूसरा प्लांट है उसको सपोर्ट दे रही है कोर स्टिक, यानी हमारी एरो हेड को, और ऊपर जो दूसरा है वनरिंग जू लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा लग रहा है ये। और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वनरिंग जू की नीचे तक आ जाएगी कटिंग, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से आप भी अपने कोर स्टिक घर पे बना सकते हो बिल्कुल जीरो बजट में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।